रीजनिंग में रैंकिंग पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक ना। आज हमारा नया टॉपिक होगा रैंकिंग। रैंकिंग में क्या पढ़ेंगे हम, देखिए ध्यान से। ये हिंदी में कहा जाता है इसी को क्रम व्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक ही पंक्ति है, इस पंक्ति में कई लोग बैठे हैं, और बाय द वे ये कोई यहां पर बैठा है, और यही बाएं से चौथा है गिनने पे 1 2 3, और यही आदमी को दाएं से गिने 1 2 3 4 5, तो 5, तो मिला दीजिए कितना हो जाएगा, 5 3 8। लेकिन है कितने लोग टोटल, 7। एक कम करेंगे, क्यों? क्योंकि इस आदमी को हम बाएं से भी गिन लिए हैं और दाहिने से भी गिन लिए, तो 8 में से एक कम 7। इसी को सूत्र बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, टोटल बराबर बाएं से क्या होगा, दाहिने से क्या होगा, 8। यानी बाया दाया जोड़ के एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल। यानी कभी भी एक आदमी की संख्या दी जाए, और कैसे दी जाए, बाएं और दाएं से, यानी एक बाएं दिया जाए एक दायां दिया जाए, तो हम कुल लोग निकाल सकते हैं दोनों जोड़कर। या इसी को और तरीके से बनाए तो हम चाहे पता लगाए कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, इधर की दूरी 3, इधर की दूरी 5, 5 3 मिला के कुल दूरी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं अपने भाषा में कुल दूरी -1, यानी जितनी दूरी है पूरी दूरी हम बना लेंगे, उसमें से कम कर लेंगे। चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, दोनों बात एक ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन बनाइएगा, एक पंक्ति में अजय बाएं से 16वां तथा दाहिने से 13वां है। एक पंक्ति में अजय बाएं से 16वां तथा दाहिने से 13वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। एक पंक्ति में अजय बाएं से 13वां तथा बाएं से 16वां तथा दाहिने से 13वां, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, हो गया ना, आराम से निकाल लिए होंगे। आप चाहे इस पे रखिए बाएं से 16वां और दाहिने से 13वां, एक कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 29 में से एक कम 28। लेकिन अभिनय से इसको चित्र बनाने की आदत बनाइए, नहीं तो अभी जब क्वेश्चन टफ हो जाएगा आप चित्र नहीं बना पाएंगे। अभी आसान है, चित्र बना के लगाइए। ये पंक्ति है, इस पंक्ति में कोई आदमी है, वो बाएं से चौथा है 16वां और दाहिने से चौथा है 13वां। अब इस चित्र के माध्यम से आप ये सब मत लगाइए, ये दोनों जोड़ दीजिए, 16 और 13 29 में एक कम 28। अभी चित्र के माध्यम से ही हल करिए, ये लगाते रहिए लेकिन साथ में चित्र वाला भी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि अभी जब टफ करेंगे जहां दूरी बहुत ज्यादा दी जाएगी, 3 लोग को 4 लोग को बैठाया जाएगा, तब दूरी पर ही लगेगा, तब ये सब फेल हो जाता है। तब ये लगेगा अपने हिसाब से समझा हुआ क्वेश्चन। ठीक, लिखिएगा अगला, सामग्रियों की एक सूची में अगरबत्ती का ऊपर से, सामग्रियों की एक सूची में अगरबत्ती का ऊपर से 19वां स्थान, अगरबत्ती का ऊपर से 19वां स्थान तथा नीचे से 24वां स्थान है। अगरबत्ती का ऊपर से 21वां स्थान तथा नीचे से 24, क्या बोले थे, ऊपर से 19वां स्थान और तथा नीचे से 24वां स्थान है, तो पंक्ति में, तो सूची में कुल कितने लोग हैं, तो सूची में कुल कितने लोग हैं, या सूची में कुल कितनी सामग्रियां हैं, बैलेंस हो जाएगा ना। अब ये इसका चित्र कैसे बनाएंगे,
टॉप बॉटम में, ऊपर नीचे से, तो इसका ऊपर से कौन था 19वां था, नीचे से 24वां, दोनों जोड़कर एक कम, 24 19 43 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, बन जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहित का जो स्थान ऊपर से है, 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहित का जो स्थान ऊपर से है वही स्थान नीचे से है। 55 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहित का जो स्थान ऊपर से है वही स्थान नीचे से है, तो रोहित का स्थान बताइए, तो रोहित का स्थान बताइए। 28 की 27? 27। अब इसमें यही, और रैंकिंग का हमेशा ऑप्शन दोनों दिया जाएगा, रैंकिंग के ऑप्शन में कोई कटौती नहीं, एक दो ठे ऊपर नीचे हमेशा दिया जाएगा, इसका ऑप्शन जब भी दिया जाएगा। आप अच्छे से जान रहे हैं कि टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल पता है कै लोग हैं 55, जो स्थान बाएं से वही स्थान दाएं से, यानी दोनों यक्स यक्स रख देते हैं, -1 यहां हो जाएगा 2x, ये जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 56, कितना आएगा 2x बराबर x, 56 में से 56 में 2 से भाग देंगे, 28 गुना यही स्थान है, 27वां नहीं 28वां। समझ आया? लाइन खींच के बनाएंगे तो कैसे है, ये है पंक्ति, इस पंक्ति में कै लोग हैं 55, और बीच में कहीं बैठा है, जो स्थान इधर से वही स्थान इधर से है। याद करिए वर्णमाला में कैसे लगाते थे आप, जितने टोटल होते थे उसमें से एक बढ़ाकर तब घटाते थे, तो 55 में से नहीं 56 में से घटा दीजिए, क्या घटाएंगे पता नहीं है, इसका मतलब दोनों स्थान क्लियर है, 56 का आधा दीजिए, 56 का आधा 28, यानी कौन सा स्थान है 28वां स्थान, क्योंकि आधे पे एकदम बीचों बीच बैठा है 28वां, 27 नहीं, हो जाएगा ना। यहां तक सीख गए आप। टाइप 2, हटाएं। टाइप 2 में ध्यान रखिए, ये भी आप वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। टाइप 2 में यही है, यहां ध्यान समझिए तो बनाइएगा। ऐसे कई लोग पंक्ति में बैठे हैं, कोई आदमी यहां बाएं से चौथा है 1 2 3 4 5 छठवां, और कोई आदमी यहां से बाएं से चौथा है दूसरा, है कि नहीं? बीच में कई लोग दिख रहे हैं, 3 लोग दिख रहे हैं। अगर 6 में से 2 घटा दे तो कितना आएगा 6, लेकिन 4 लोग नहीं है, कितना 3। इसका मतलब जब 6 में से 2 घटाएंगे तो ये दोनों तो हट जाएंगे, लेकिन ये 1 2 3 और ये भी बचा रहेगा, इसलिए एक और घटाएंगे। इसका क्या सूत्र बनाएंगे, याद है कि नहीं? अरे बिगर माइनस स्मॉलर -1, जब, लेकिन इसमें ध्यान रहे दिशा समान हो, जब दिशा समान हो तभी घटाइएगा, मतलब दोनों बाएं से बोला जाए चाहे दोनों दाएं से, अगर कोई दाएं से दिया हो तो उसे बाएं से पता चल जाएगा तब घटाइएगा, न पता हो तो मत घटाइएगा। जब दिशा समान हो, चाहे दोनों बाएं से चाहे दोनों दाएं से, तो बिगर माइनस स्मॉलर -1, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस, यानी चाहे यही क्या करेंगे, बिगर मान क्या है 6,
इसमें माइनस माना 2 है, एक और घटा देंगे। ठीक, तो बनबे नहीं करेगा। एक आदमी ऐसे है, एक आदमी यहाँ से पचवा है, इधर से कोई छठवा है, अब बीच में पता नहीं क्या लोग है, क्या पता, कुछ नहीं बनेगा। हम बता नहीं सकते कि बीच में क्या लोग। इसके लिए एक आंकड़ा चाहिए कि यही आदमी बाएं से 15वां या कुछ भी बोले, या इसके लिए एक आंकड़ा और चाहिए कि ये दाहिने से, ये न दिया हो तो ये चाहिए, ये दाहिने से किसी स्थान पर है, तब इस दोनों को हम लगाएंगे। अपनाया, यानी समान दूरी का मतलब यही है कि ये आपका कोई या तो दाहिने से बाएं से दिया जाए, या तो यहाँ इसके लिए कोई बाएं से चाहिए, इसके लिए कोई दाहिने से चाहिए, तब इसको लेके लगाएंगे, या तो इसको और इसको लेकर लगाएंगे। बात समझ आया कि नहीं? यानी जब तक दिशा समान न हो तब तक इस पर हाथ नहीं लगाना। बाकी शॉर्टकट बनाइए, इसका अपने हिसाब से बनाइए, जो जैसे उसमें बनाया था कुल दूरी -1, इसमें कैसे बनाएंगे? ठीक, अगर हम पता पा गए कोई यहाँ बाएं से बैठा है, कोई यहाँ दाहिने से बैठा है, जहां बैठा है, बस ये पता पा जाए कि बीच की दूरी कितनी है। अगर ये पता पा जाए बीच की दूरी कितनी है जोड़ घटा के, तो बीच की दूरी -1, जिन दोनों के बीच में पता लगाना है, बीच की दूरी जैसे यही है, बीच की दूरी कितने की है? 3 नहीं है, 2 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? बीच की दूरी 4, बीच की दूरी हो गई 4, यानी बीच की दूरी में से 1 घटा दीजिए तो पता चल जाएगा बीच में कितने लोग हैं। ठीक ना, ये किसकी संख्या बता रही है? बीच के लोगों की संख्या, बीच के लोगों की संख्या। ठीक, यही है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। एक पंक्ति में ए बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि बी बाएं से 21वें स्थान पर है, जबकि बी बाएं से 21वें स्थान पर है। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं? तो इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं? कितना? 2। बाएं से 18वां स्थान, यही है चित्र। कोई बाएं से 18वां है और दूसरा आदमी भी बाएं से कौन-सा है? 21वां। तो हम बीच के लोग बता सकते हैं, 21 बड़ा मान है, 18 छोटा मान है, 1 कम हो जाएगा। 21 में से 18 घटेगा, 3 से 1 घटेगा 2। या आप चित्र बनाए ही हैं, बीच की दूरी पता लगाइए, 21 में से 18 घटेगा तो बीच की दूरी 3, जितना आया है उसमें से 1 कम, 2 लोग हो जाएंगे। बीच की दूरी से भी बना सकते हैं, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा हो, चित्र जरूर बनाइएगा। रैंकिंग बिना चित्र के सहारा के जो बनाया वो पूरे सवालों को नहीं समझ पाएगा। सूत्र इसमें 4 हैं, सूत्र आप एक पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ चुके हैं। एक तो मिलेगा टोटल मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और टोटल मिनिमम बराबर मिल जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। बस इस 4 सूत्र पे खत्म। लेकिन चारों सूत्रों पे लगाया नहीं जा सकता, आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए। अगर समझ डेवलप होगा तो पूरा लग जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अगला लिखेगा कि एक पंक्ति में अभिषेक बाएं से, एक पंक्ति में अभिषेक बाएं से 18वें स्थान पर, अभिषेक बाएं से 18वें स्थान पर, तथा सुमित दाहिने से 25वें स्थान पर है।
जबकि सुमित बाएं से 28वें स्थान पर है, जबकि सुमित बाएं से 28वें स्थान पर है। तो बताइए, पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? दूसरा है दोनों के मध्य कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? दूसरा है दोनों के मध्य कितने लोग हैं? हाँ, दो क्वेश्चन है। पहला है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, दूसरा है दोनों के मध्य कितने लोग हैं। एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कोई बाएं से, क्या नाम था, अभिषेक, और सुमित दाहिने से। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फिगर बने, फिगर ओवरलैप करके बनाया जा सकता है। ये 18वां और ये सुमित दाहिने से। अब अगला बात फाइनल करेगा कौन सही है। क्या कह रहा है? जबकि सुमित बाएं से, क्या इसमें कभी सुमित बाएं से 28वां हो पाएगा? आप ही अभी चित्र बनाए थे, कहे कि 1 2 3 4 ऐसे गिनते हुए यहां तक 18 लोग हैं, और आप यहां गिन के बताएंगे 28वां, तो क्या आपकी गिनती सही होगी? इसका मतलब गिनती नहीं आती, ये गलत, ये सही हो जाएगा। ये बाएं से कौथा है 28वां, इसका मतलब ये चित्र सही है। अब टोटल बताना है, तो टोटल बताने के लिए क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसका दोनों तरफ से स्थान पता हो, सेम नहीं पता हो। तो ये क्या होगा? ये है एक व्यक्ति जिसका बाएं से भी स्थान पता है और दाएं से। यानी हम क्या करेंगे? 25 28 जोड़कर एक कम कर देंगे। ये तो सिखाया था, या कुल दूरी माइनस 1। तो 28 25 जोड़िए और एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 53 में से एक कम। बीच की दूरी पता लगानी है, तो ये है बीच की दूरी, पता लगाइए। 28 में से 18 घटेगा 10, 10 में से एक कम 9। यही करेंगे ना, 28 में 18 घटाकर एक और घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10 में एक कम होगा 9। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं।